जो भी विद्या मंदिर हैं, जो भी शिक्षा मंदिर हैं, वे ना तो विद्या के मंदिर रह गए हैं, ना शिक्षा के मंदिर रह गए हैं। वह केवल जीविकोपार्जन की ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे रोटी कमाएं। तो रोटी कमाने के लिए डिग्री देते हैं। डिग्रियों के माध्यम से भी लोगों को, शिक्षार्थियों को नौकरी नहीं मिलती, तो एक बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है। विद्या मंदिर जिस लिए बनाए गए थे, अब वह विद्या मंदिर रह ही नहीं गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। और शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध सिर्फ बुद्धि का संबंध होता है। वह बुद्धि के तल पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक थोड़ा ज्यादा जानता है, उसको हम कहते हैं शिक्षक। एक थोड़ा कम जानता है, उसको हम कहते हैं विद्यार्थी। एक दिन ऐसा होता है कि आज का विद्यार्थी शिक्षक से ज्यादा जानने लगता है, और कभी कभी तो उस स्टूडेंट वो ज्यादा पढ़ के आता है तो शिक्षक से ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि उससे भी शिक्षक भी कठिनाई में पड़ जाता है। तो दोनों एक ही तल पर खड़े हैं। एक थोड़ा ज्यादा सूचना इकट्ठा कर लिए, एक थोड़ा कम सूचना इकट्ठा कर लिए। लेकिन गुरु और शिष्य के संबंध बिल्कुल दूसरा है। ये बुद्धि का संबंध है ही नहीं, यहाँ तो हृदय का संबंध है। और जब हृदय का संबंध होता है तो एक भाव की तरंग दोनों को जोड़ती है, वहां पे शीश झुक जाता है। और दूसरे दोनों एक तल पर नहीं खड़े हैं। गुरु आत्मा के तल पर जीता है, वो आत्मा के स्वाद को उपलब्ध हो चुका है, वो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो चुका है। जब व्यक्ति आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके चेहरे की आभा, उसके भीतर का आनंद, उसके भीतर का ओज बिल्कुल भिन्न हो जाता है। और शिष्य अभी बुद्धि और हृदय के तल पर जी रहा है, वह बहुत ही नीचे के तल पर है। आत्मा के तल पर जीने वाला गुरु बहुत ही गहरे तल पर है। जितना ही गहरे है उतना ही ऊंचा उसका तल है। वहां उसके समक्ष खड़े होने पर शिष्य अपने को उसके चरणों में ही स्थित पाता है। वह संबंध ऐसा है कि वहां आदर अपने आप प्रतिफलित होता है। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी, गुरु और शिष्य, ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न तल है। और दोनों तलों में किसी प्रकार की समानता स्थापित करने का प्रयास करना ना समझिए। जब तक हमारे विद्या मंदिर ध्यान के मंदिर नहीं बन जाते, तब तक ये केवल जीविकोपार्जन का अड्डा बने रहेंगे, जीविकोपार्जन की ट्रेनिंग देने का अड्डा बने रहेंगे। और जीविकोपार्जन की ट्रेनिंग देने के अड्डों में वह संबंध विद्यार्थी और शिक्षक के बीच नहीं स्थापित हो सकता है, जो संबंध शिष्य और गुरु के बीच स्वतः स्वाभाविक रूप से निर्मित होता चला जाता है।